नमस्कार, NKV न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के मजदूरों का जत्था केरल से चलकर पैदल आ रहा था, लेकिन यूपी प्रशासन ने उसे रोक लिया। सभी परेशान हैं। देखें रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं आप लोग? समस्तीपुर से, केरल से आए। दो चार लोग ले लीजिए। कितने दिन से यहाँ टिके हैं? 5 दिन से सड़क पे जाते हैं, उधर उधर से भगा देते हैं सर। कुछ खाने वाने की व्यवस्था? कुछ नहीं खाया, पानी वानी कुछ नहीं देते हम लोग। इसकी गुहार किसी से लगाए हैं क्या? नहीं, कोई चीज नहीं। हम लोग का चेकअप हो रखा है, स्टेशन पे भी चेक हुआ है 2 जगह। हम लोग खाने के बगैर स्टेशन पे गया, स्टेशन पे से भगा दिया। हम लोग सोचे 5 से 4 दिन यहाँ हो जाएंगे। कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 लोग हैं, पूरा आदमी। आप लोग मदद कीजिए सर, मदद कीजिए सर। रुको भाई, हम लोग तो बिना खाए हैं रोड पे, क्या बताएं? व्यवस्था बनवा रहे हैं ना आप लोग के लिए, उसी तो हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम लोग आगे बढ़ के रिटर्न आए, इसीलिए ना है। 3 दिन से हम लोग ऐसे टहल रहे हैं। 3 दिन से अभी तक आप लोगों ने क्या खाया है? कुछ भी नहीं खाया सर। हम लोग पूरा बस मिक्सचर वगैरह लेके हम लोग बनारस कुछ नहीं खाया। हम लोग कैसे भी पहुँचना चाहते हैं। 5 रोज हो गया है सर। सब दिखला रहा है, इधर जाते उधर से दिखला रहा है, तो कोई व्यवस्था है? चलो 5 दिन से, इसके पहले तो 22 को तो आदेश हुआ था। आप लोग बता रहे हैं 5 दिन से। इसके पहले सूचना नहीं मिली थी आप लोग को? सर उससे पहले कोई सूचना नहीं। इसको अल्लाह सीधे हम लोग निकले का एक ट्रेन रद्द कर दिया। गाड़ी भी रद्द कर, कोई मदद नहीं कर। हम लोग सब एक रुपया छीन लिया, मतलब 12 में ठग लिया। अरे पैर मत पकड़े, पैर मत पकड़े। खाइए और कुछ है? सरकार तो हम लोग को हम लोग को क्या गलती है सर? हम लोग गरीब आदमी, कमाने खाने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों एवं छात्रों को वापस आने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी। इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सभी प्लानिंग करके 1-2 दिनों में आश्वस्त किया जाएगा। तब तक आप जहां हैं वहीं रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि अन्य राज्यों के छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री अगर अपने राज्य में आना चाहें तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। मित्रों, बिहार लगातार केंद्र से ये मांग कर रहा था और यहाँ तक कि 3 दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी बिहार ने ये मांग रखी कि अन्य राज्यों में फंसे लोगों के आने के लिए केंद्र की सरकार अनुमति प्रदान करे। और आज बिहार की मांग को स्वीकार करते हुए और केंद्र ने अनुमति प्रदान कर दिया है। और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे पुणे हो या मुंबई हो या दिल्ली हो या कोटा हो, बेंगलोर हो, जहां भी बिहार के छात्र जो फंसे और जो आना चाहते हैं, और बिहार के लाखों मजदूर जो चेन्नई से लेकर, केरल से लेकर दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिसमें बसों के द्वारा वो आ सकेंगे,
उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी और जो संबंधित राज्य में आएंगे तो उनको जांच पड़ताल के बाद उनको होम क्वारंटाइन में और रखा जा सकेगा। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार बिहार की मांग को स्वीकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं। धन्यवाद। यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरी बातों से जनता को अवगत कराया। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के द्वारा हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजर से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ
गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रति परिवार राशन के साथ 1 केजी दाल देने की बात कही थी। मुफ्त दाल की आपूर्ति शीघ्र प्राप्त कराने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। देखें रिपोर्ट और बने रहें एनकेबी न्यूज नेटवर्क के साथ। मित्रों, कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों की कठिनाइयों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी व्यक्ति को 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में मिलेगी। परंतु बिहार के अंदर दाल की आपूर्ति में थोड़ा विलंब हो रहा है। इस संबंध में मैंने आज कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की थी और उन्होंने बताया कि दाल की आपूर्ति नाफेड के द्वारा की जा रही है और चूंकि 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दाल की आपूर्ति किया जाना है, तो नाफेड के पास इतनी मात्रा में दाल तैयार नहीं थी और दाल की मिलिंग कराकर पैकिंग करके रेल और ट्रेन के द्वारा, ट्रकों के द्वारा उसको भेजा जाना, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। बिहार के रोहतास, कैमूर आदि जिलों में दाल पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी बाकी जिलों में भी दाल पहुंच जाएगी। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग परेशान न हो। कुछ विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन अप्रैल, मई, जून की 3 महीने के 3 किलो जो दाल है वो प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को अवश्य मिल जाएगी। यदि तो थोड़ा धैर्य रखेंगे, जिस तरह से चावल आपको मिल रहा है 5 किलोग्राम मुफ्त, उसी तरह से दाल की भी आपूर्ति बहुत शीघ्र कर दी जाएगी।